हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 की यूपी बोर्ड इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पता होना चाहिए। फ्लोरेंस एक नेम है, ठीक है, ये इंग्लिश नेम है, फॉरेनर नेम है। नाइटिंगेल का मतलब होता है बहुत मधुर गाने वाली चिड़िया। और हमारे यहाँ हमारे इंडिया की नाइटिंगेल कौन है? सरोजिनी नायडू। तो ये ब्रिटिश यानी इंग्लैंड की बात है, इंग्लैंड की नाइटिंगेल है ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ओके, मतलब बहुत अच्छी आवाज़ है इनकी, गायिका है ये, ठीक है। अब हम लोग अपने मेन चैप्टर पे आते हैं। लॉन्ग टाइम अगो इन इंग्लैंड देयर लिव्ड अ वुमन कॉल्ड नाइटिंगेल फ्लोरेंस नाइटिंगेल। बहुत समय पहले की बात है, इंग्लैंड में, ये एक जगह है, कंट्री है, वहाँ पर एक औरत रहती थी। उसका नाम क्या रखा, उसे क्या कहते थे लोग? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। शी बिकेम तो ये पहले मैं आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में कुछ बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये फ्लोरेंस जो नाइटिंगेल थी, फ्लोरेंस, मैं इनका नाम अभी फ्लोरेंस बोल रही हूँ केवल। जो ये फ्लोरेंस थी, ये काफ़ी उच्च वर्गीय ब्रिटिश परिवार में जन्म हुआ था, यानी काफ़ी हाई क्लास की से बिलोंग करती थी ये। और इन्होंने, लेकिन हाई क्लास में बिलोंग करते हुए भी फिर भी इन्होंने सेवा का मार्ग अपनाया था। मतलब ये नहीं था कि मैं अमीर हूँ तो मुझे कोई सेवा करनी नहीं चाहिए, सबको नीचा समझना चाहिए, तो ये ऐसी नहीं थी। ये अच्छा समझती थी सबको और सबकी हेल्प करती थी। और इन्हें क्या कहते हैं, नर्स, जो मॉडर्न नर्सिंग वो एक मूवमेंट था, उसमें इन्हें उसका जन्मदाता कहा जाता था। शी बिकेम वेरी फेमस एज अ नर्स। मैंने आपको कहा था ना, नर्सिंग मूवमेंट जो था उसकी जन्मदाता था, तो इन्हें एक बहुत ही फेमस, बहुत ही जानी मानी नर्स कहा जाता था, माना जाता था, बन गई थी ये। शी डिड अ लॉट टू हेल्प सिक पीपल सो दैट दे गेट बेटर। उन्होंने कई सारे बीमार लोगों की सहायता की थी ताकि वे लोग सही हो जाए, उनकी हालत पहले से अच्छी हो जाए। तो इस पैराग्राफ का क्या मतलब था? ये चैप्टर थोड़ा हार्ड है, इसलिए मैं आपको दोबारा भी बताऊंगी। बहुत सा टाइम पहले की बात है, इंग्लैंड में एक फ्लोरेंस नाम की लड़की रहती थी, औरत रहती थी, जिन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहते थे। और एक वो फेमस नर्स भी थी, और इन्होंने कई सारे बीमार लोगों की मदद की थी, यानी उनका ट्रीटमेंट किया था ताकि वे सब सही हो जाए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्लोरेंस वॉज बॉर्न इन अ गुड फैमिली। देखिए यहाँ पर भी आ गया, फ्लोरेंस जो थी वो एक काफ़ी अच्छी समृद्ध फैमिली में बॉर्न हुई थी, यानी जन्म हुआ था इनका वहाँ। शी गॉट हर नेम फ्रॉम द सिटी फ्लोरेंस इन इटली। इन्हें इटली की एक सिटी फ्लोरेंस, ये फ्लोरेंस में रहती होंगी, तो फ्लोरेंस वाली जगह से इनका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल रख दिया गया था। इन्हें क्या मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात भी बताती हूँ। इन्हें ये एक नाम से बहुत प्रसिद्ध थी। कौन से नाम से? लेडी विद द लैप। ये एक्स्ट्रा चीज़ थी, पता नहीं इस चैप्टर में है कि नहीं है, बट मैंने आपको पहले बता दी। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेन शी वॉज बॉर्न ऑन मे वेयर शी वॉज ऑन मे 12, 1820। इटली में, फ्लोरेंस सिटी में इनका जन्म कब हुआ था? 12 मई 1820 में। ये डेट आपको याद रखनी चाहिए इस चैप्टर के लिए। फ्लोरेंस ग्रू अप इन इंग्लैंड। इनका ये जन्म इनका इटली में हुआ, और ये बड़ी कहाँ हुई? इंग्लैंड में। शी वॉज टॉट एट होम बाय हर फादर। उन्हें उनके घर में ही पढ़ाया जाता था, उनके पिता के द्वारा। शी लर्न इंग्लिश। इन्होंने इंग्लिश पढ़ी थी, इटालियन पढ़ी थी, लैटिन लैंग्वेज पढ़ी थी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ी थी, फ्रेंच लैंग्वेज, एंड स्टडीड हिस्ट्री एंड फ़िलासफ़ी भी इन्होंने पढ़ी थी। फ्लोरेंस ट्रैवल टू मैनी कंट्रीज़ विद हर सिस्टर। फ्लोरेंस ने कई सारी कंट्रियाँ यानी कई सारे देश घूमे थे अपनी बहन के साथ, एंड पेरेंट्स, और अपने माता पिता के साथ। शी ऑल्सो रॉट लॉट्स ऑफ नोट्स टू हर सेल्फ। उन्होंने अपने लिए ही कई सारे नोट्स लिखे थे। वन डे शी रॉट, मतलब खुद के लिए कुछ लिखती थी। एक दिन उन्होंने लिखा, टुडे गॉड स्पोक टू मी।
भगवान मुझसे बोले एंड कॉल्ड मी टू हिज सर्विस, और उनके काम के लिए, यानी भगवान का काम क्या है, सबकी हेल्प करना, तो लोगों की हेल्प करने के लिए भगवान ने यानी मुझे चुना, इसका ये मतलब है। शी मेड अप हर माइंड टू डू समथिंग यूजफुल इन लाइफ। उसी दिन से उन्होंने सोच लिया था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो मेरे लिए कुछ काम के लायक हो, मेरी ज़िंदगी यूज़फुल हो जाए, यानी काम आ जाए। फ्लोरेंस वांटेड टू हेल्प अदर पीपल। फ्लोरेंस उसी दिन से दूसरे लोगों की मदद करना चाहती थी। शी वांटेड टू बिकम अ नर्स। वे एक नर्स बनना चाहती थी। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये बाहर कंट्रीज़ होती हैं, अमेरिका हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, यहाँ कोई सी भी कंट्री, यहाँ नर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू। यहाँ पर मंथ नर्स की कई लैक्स में सैलरी होती है, 2 to 3 लैक्स। और ये दिल्ली वगैरह में भी काफ़ी डिमांड होती है नर्स की। ये नहीं कि नर्स छोटी मोटी होती हैं, डॉक्टर से भी ज़्यादा पूछा जाता है विदेशी कंट्रीज़ में नर्सों को, डॉक्टर से भी ज़्यादा इनकी रिस्पेक्ट होती है नर्स की, क्योंकि वहाँ शॉर्टेज रहती है नर्सेज़ की। और हमारे यहाँ तो इतना नहीं है, बट दिल्ली वगैरह के मेन एरिया में जाके इनकी भी हो जाती है वैल्यू, बट फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा रहती है इनकी वैल्यू। बट हर पेरेंट्स एंड हर सिस्टर डिड नॉट वांट हर टू बिकम अ नर्स। लेकिन इनकी सिस्टर, इनकी बहन और इनके माता पिता नहीं चाहते थे कि ये एक नर्स बने। हर फादर होप्ड टू सेटल हर कंफर्टेबली बाय गेटिंग हर मैरिड टू अ रिच मैन। उनके पापा केवल यही चाहते थे कि वो अपनी बेटी को एक समृद्ध, एक पैसे वाले आदमी से शादी कर दे और मेरी बेटी आराम से रहे वहाँ पर। मतलब ये नहीं चाहते कोई जॉब वगैरह करे। इन दोज डेज लेडीज़ फ्रॉम गुड फैमिलीज डिड नॉट बिकम नर्सेज, क्योंकि उस टाइम पे, क्योंकि नर्सेज अभी भी इतनी हाई लेवल नहीं मानी जाती हैं, बट इनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती थी। हम अभी बता रही हूँ, पहले भी नहीं होती होगी इनकी इतनी वैल्यू। तो जो बड़े घरों की लड़कियाँ होती थी या लेडीज़ होती थी, औरतें, उन्हें नर्स नहीं बना जाता था, यानी वो नर्स नहीं बनती थी, तो उनकी रेपुटेशन भी क्योंकि ख़राब हो जाएगी, इस टाइप के लिए आई थिंक ऐसा होता होगा। दे वर पेड वेरी लिटिल मनी, क्योंकि नर्सेज को बहुत कम पैसा मिलता था। दे गॉट लिटिल रिस्पेक्ट, और लिटिल रिस्पेक्ट बहुत कम रिस्पेक्ट भी होती होगी उस टाइम पे नर्सेज की, अब भी होती है बहुत फ्रॉम एनीबडी, किसी और की अपेक्षा, किसी और के कंपैरेटिवली जो नर्स थी उन्हें कम सैलरी दी जाती थी, उनकी कम रिस्पेक्ट, उनकी इज्जत भी बहुत कम होती थी। द हॉस्पिटल्स इन दोज डेज वर नो बेटर। वहाँ के उस टाइम के हॉस्पिटल कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ करते थे। अब इन दोज डेज, ये तो हो गया हमारा। लिटिल इन अटेंशन वॉज पेड टू क्लीनलीनेस, बहुत ही कम ध्यान दिया जाता था साफ़ सफाई पर। द शीट्स ऑफ बेड्स वर नेवर चेंज्ड, जो बेड पर ये ऐसे इस टाइप की चादर पड़ी होती है वाइट, वो भी कभी चेंज नहीं होती थी। एंड नो बडी यूज़ टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स हाइजीन, और वहाँ पर पेशेंट जो भी होता था, मरीज़, उसकी कोई भी देखभाल नहीं की जाती थी। फ्लोरेंस डिड नॉट माइंड ऑल दीज। फ्लोरेंस ये सब कुछ नहीं देख सकती थी। शी सीक्रेटली प्लान टू बिकम अ नर्स, तो उसने सीक्रेटली यानी केवल मन ही मन में सोच लिया कि वो उसे अब नर्स ही बनना है, यानी किसी को बताया नहीं। शी गॉट हर फर्स्ट चांस व्हेन हर ग्रैंड मदर फेल इल। उन्हें सबसे पहला मौका तब कब मिला, जब उनकी दादी बीमार हो गई थी। फ्लोरेंस स्टेड एट हर साइड एंड लुक्ड आफ्टर हर। फ्लोरेंस उनके साइड में ही बैठी थी, यानी उनके बेड पे साइड में ही रहती थी और उनकी देखभाल करती थी। ग्रेजुअली शी बिगैन टू हेल्प द पुअर पीपल ऑफ अ विलेज नियर बाय। उसके बाद फ्लोरेंस ने क्या किया, जो गरीब लोग होते थे उनके, वो गांव, आसपास के गांव में उनकी मदद करती थी फ्लोरेंस। Florence soon found that she could not do her work properly as she was not trained. बाद में फ्लोरेंस को लगा कि अब मैं इतनी अच्छे से अपना काम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अभी ट्रेंड तो हुई नहीं हूँ, उन्हें कोई डिग्री वगैरह तो मिली नहीं है, कुछ तो होती होगी ना इसमें नर्स बनने के लिए भी, मैं अभी परफेक्ट तो नहीं हुई हूँ। ठीक है, फिर क्या हुआ, सो शी बिगैन टू रीड बुक्स अबाउट मेडिसिन। सो उन्होंने मेडिसिन, दवाइयों के बारे में किताबें पढ़ना शुरू किया।
A few years later, she got an opportunity to go to Germany and learn about nursing in a hospital. कुछ सालों बाद उन्हें अब जर्मनी जाने का मौका मिला और जर्मनी में क्या सीखने का मौका मिला उन्हें? नर्सिंग, जो नर्स की जॉब होती है उसे सीखने का मौका मिला एक हॉस्पिटल में. When she returned to England, she became the superintendent of the organization care of the sick in London. जब वे इंग्लैंड वापस आई तब वे क्या बन चुकी थी? सुपरिंटेंडेंट, SI बन चुकी थी एक ऑर्गेनाइजेशन की. क्या नाम था उस ऑर्गेनाइजेशन का? सिक केयर ऑफ द सिक. हाईलाइट कर देती हूँ मैं इसे दूसरे कलर से. केयर ऑफ सिक. ठीक है, हम लोग वापस अपने उसी कलर पे आ जाते हैं. शी बिगैन टू ट्रेन नर्सेज एंड बिकेम क्वाइट फेमस. उन्होंने नर्सेज यानी जो ये अपनी जैसे औरतों को, नर्सों को तैयार किया, उन्हें ट्रेन किया जैसे वो खुद ट्रेन हुई थी और फिर वो बहुत फेमस बन गई. ओके, फिर क्या हुआ? In 1854 द क्रिमीन वॉर ब्रोक आउट. जो क्रिमीन वॉर था वो आ चुका था 1854 में. द गवर्नमेंट सेंट फ्लोरेंस नाइटिंगेल टू अ प्लेस कॉल्ड सेंटारी इन टर्की. टर्की में उन्हें भेज दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा. किसे? फ्लोरेंस को. और उस जगह को क्या कहा था? कहाँ भेजा था? टर्की की सेंटारी जगह में. She was made the in charge of a team of 40 nurses. 40 nurses का ग्रुप था, मान लीजिए ये है. ठीक है, और उनमें से फ्लोरेंस उनकी क्या थी? हेड थी. ठीक है, फिर द हॉस्पिटल एट सेंटारी वॉज फुल ऑफ सोल्जर्स इंजर्ड इन वॉर. जो सेंटारी हॉस्पिटल था वो सोल्जर्स यानी जो सिपाही थे उनसे उनके यानी जो घायल सिपाही थे उनसे भरा हुआ था. फ्लोरेंस वर्कड वेरी हार्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल. फ्लोरेंस ने काफ़ी हार्ड वर्क किया, काफ़ी मेहनत की हॉस्पिटल की कंडीशन सही करने के लिए. शी क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल. उन्होंने हॉस्पिटल को साफ़ किया. एंड बिल्ड अ न्यू किचन. और फिर एक नया रसोई घर बनाया. विच सर्व बेटर फूड, जो कि एक अच्छा खाना देता था. विद हर ओन मनी, अपने खुद के पैसों से. शी बॉट न्यू शीट्स. उन्होंने नई चद्दर लेकर आई वो. एंड क्लोथ्स, कपड़े लेकर आई फॉर द पेशेंट्स, मरीज़ों के लिए. शी स्पेंड मैनी आवर्स टॉकिंग टू दैम. वे कई घंटे बिता देती थी अपने मरीज़ों से बात करने में. शी ट्राइड हर बेस्ट टू मेक दैम कंफर्टेबल एंड हैप्पी. वे बहुत ही ज़्यादा ट्राई करती थी, बहुत ज़्यादा कोशिश करती थी कि वो अपने मरीज़ों को कंफर्टेबल यानी आराम में रखें और खुश रखें. एट नाइट शी वेंट फ्रॉम बेड टू बेड कैरिंग अ लैम्प. वे रात में क्या करती थी? अब दिन भर तो उन्होंने ये सारे काम करी, फिर रात में भी वो काम करती थी. वो बेड से एक बेड से दूसरे बेड पर लैंप लेकर जाती थी. दिस इज़ हाउ शी गॉट द नेम. इसी तरीके से उन्हें क्या नेम मिला? देखिए, मैंने जो आपको बताया था वही है, द लेडी विद द लैम्प. क्योंकि वो लैंप लेकर जाती थी तो उन्हें इस नाम से भी जाना जाने लगा था, लेडी विद द लैम्प. ये भी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, फ्लोरेंस वर्कड सो हार्ड दैट शी बिकेम वेरी इल. फ्लोरेंस बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी जिसकी वजह से वो खुद ही बीमार पड़ गई. बट शी रिफ्यूज्ड टू रिटर्न टू इंग्लैंड. फ्लोरेंस इंग्लैंड वापस नहीं जाना चाहती थी. इन 1860 शी स्टार्टेड द नाइटिंगेल स्कूल फॉर नर्सेज. उन्होंने अच्छा मधुर संगीत गाने वाला एक स्कूल खोला नर्सों के लिए, नर्सेज के लिए. बिकॉज ऑफ हर एफर्ट्स, उनकी इतनी मेहनत की वजह से, नर्स गेंड रिस्पेक्ट ऑल ओवर द कंट्री. नर्सेज जो थी उनकी वजह से नर्सेज को पूरी
दुनिया में, पूरी कंट्री में, पूरी जो उनकी कंट्री थी उसमें रिस्पेक्ट मिली। फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाइड ऑन, फ्लोरेंस कब मरी, उनकी डेथ कब हुई, अगस्त 13, 1910 में। कहाँ, लंदन में। शी वॉज द वन हु ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द फील्ड्स ऑफ नर्सिंग। अब नर्सिंग की जो बात है, नर्सेज की कंडीशन की, उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो भी लाई हैं वो कौन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स अब हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स इस वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स है ना वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, ठीक है। इसमें थोड़ा ढूंढ ढांड के लिखना पड़ेगा क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। ओके, सो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगी इस चैप्टर की उसमें क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को।